कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का एक कौल बहुत मशहूर है और वो ये है कि काम काम और बस काम। अपने कायद के इस कौल पर हमने तो नहीं मगर चीनी कौम ने हकीकी मानों में अमल किया और सिर्फ 42 साल के कलील अरसा में वहाँ पहुँच गई जहाँ किसी काम को पहुँचने में सदियाँ लग सकती हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चीन इंतहाई कम मुद्दत में तरक्की की बुलंदियों पर कैसे पहुँच गया। पीजी प्राइम की नई दिलचस्प और मालूमाती वीडियो में खुश आमदीद। चीन की तारीख हज़ारों साल पुरानी है। इस पर मुख्तलिफ ख़ानदानों की हुक्मरानी रही। मुल्क में खाना जंगी भी होती रही और जापान जैसे ममालिक के साथ जंगो जदल का सिलसिला भी जारी रहा और कदीम चाइना ने कई मैदानों में नुमायां कामयाबियां भी हासिल की। मगर हकीकत यह है कि अपनी तमाम तर उम्र के साथ कदीम चीन एक तरफ और जदीद चीन के 42 साल एक तरफ। चीन इन 42 सालों में पाताल से उठकर बामे सुरैया तक जा पहुंचा। जब जदीद चीन की बुनियाद रखी जा रही थी तो उस वक्त चीन की हालत आज के पाकिस्तान की हालत से कहीं ज़्यादा बदतर थी। 60% से ज़्यादा लोग गुर्बत की लकीर से नीचे थे। कहा जाता है कि आलमी जंगों में इस कदर इंसानी जानें ज़ाया नहीं हुई जितनी चीन में भूख से ज़ाया हुई। 9 सितंबर 1976 को अवामी जमहूरिया चीन के बानी माओ जे तुंग की मौत के बाद डेंग जियाओपिंग चीन के सियासी उफक पर उभरना शुरू हुए और फिर एक वक्त ऐसा आया कि वो जदीद चीन के मेहमान करार पाए। डेंग जियाओपिंग चीन के ऐसे इनकलाबी लीडर बने जिन्होंने सिसकते हुए अवाम को ऊपर उठाने के लिए कमर बांधी और फिर दुनिया ने देखा कि वो 770 मिलियन अफराद को गुर्बत की लकीर के नीचे से उठाकर ऊपर ले आए। चीन में छिड़ी खाना जंगी में कम्युनिस्ट की फतह से कबल डेंग जियाओपिंग ने ये सीखने और समझने के लिए कि वो अपनी कौम को कैसे तरक्की की शाहराह पर गमजन करें, दुनिया भर की खाक छानी और तरक्की याफ्ता ममालिक के निज़ाम को समझा। इसके बाद वो मुल्क में ऐसी इस्लाहात लेकर आए कि जिनकी बुनियाद पर चीन ने बरक रफ्तारी से तरक्की करना शुरू कर दी। जैसा कि हमारे यहाँ होता है, एक हुकूमत के बदलते ही मुल्क की अहम पॉलिसियाँ भी बदल जाती हैं, जारी तरक्याती मंसूबे तक रोक दिए जाते हैं। डेंग जियाओपिंग की मौत के बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि उन पॉलिसियों का तसलसल जारी रखा गया जिसके नतीजे में चीन आगे ही आगे बढ़ता गया। डेंग जियाओपिंग ने ज़माने से सीखने के बाद चीन में इस्लाहात का आगाज़ किया और एक बहुत बड़ा इकदाम ये किया कि ओपन डोर पॉलिसी का ऐलान कर दिया। उन्होंने बैरूनी सरमायाकारों के लिए मुल्क के न सिर्फ दरवाजे खोल दिए बल्कि $10 मिलियन की सरमायाकारी पर 100 साल के लिए आसान लीज पर ज़मीन भी दी और टैक्सेस की मद में रिलीफ भी दिया। दुनिया के तमाम सरमायाकारों को दावत दी गई कि वो इन सहूलियात से फ़ायदा उठाने के लिए चीन में पैदावारी प्लांट्स लगाएं। इतनी बड़ी आबादी वाले मुल्क में इंतहाई आसान शराइत और सरमाए के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी पर दुनिया के बड़े बड़े सरमायाकारों ने चीन का रुख किया। इसके नतीजे में पैसे की सर्कुलेशन हुई और बड़े पैमाने पर रोज़गार के मौके पैदा हुए। डेंग जियाओपिंग ने अपनी कौम को काम काम और काम पर लगा दिया। लोगों को रोज़गार मिला तो उनके हालात संवरना शुरू हो गए। घरेलू और छोटी सनतों की इस तरह से सरपरस्ती की गई कि घर का कोई फर्द बेकार न रहा। हर किसी ने काम करना शुरू कर दिया। हर किस्म की सनत की सरपरस्ती की गई और चीनी अवाम की बनाई हुई मसनूआत दुनिया भर की मंडियों में पहुंचना शुरू हो गईं। आने वाली नस्ल को जदीद तालीम दिलवाई गई और उन्हें हर किस्म की जदीद टेक्नोलॉजी सीखने के भरपूर मौके फराहम किए गए। चीनी नौजवानों ने तरक्की याफ्ता ममालिक से सीख कर अपने मुल्क वापस आकर अपनी खिदमात सर अंजाम देना शुरू कर दी। किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले चीनी माहिरीन रोज़गार के लिए बैरून मुल्क का रुख नहीं करते, क्योंकि उन्हें अपने ही मुल्क में वो तमाम तर सहूलियात मुयस्सर हैं जिनके लिए हमारे लोग हर साल बड़ी तादाद में बैरून मुल्क जाते हैं। चीन का सरमाया चीन के पास है। मुल्क से रिश्वत सतानी और करप्शन को इस बेदर्दी के साथ कुचला गया कि किसी को ऐसा करने की हिम्मत ही पैदा न हो सके। दुनिया में तरक्की करने के लिए चीन ने पॉलिसी बनाई कि वो दीगर मुल्कों के लड़ाई झगड़ों में शरीक नहीं होगा और हत्तल इम्कान किसी के साथ जंग करने से भी गुरेज करेगा। बाद में आने वाले हुक्मरानों ने अपने पेश रोओं की कौम के हक में बनाई गई पॉलिसियों और मंसूबों का तसलसल जारी रखा और चीनी अवाम ने हमारे कायद के कौल पर अमल दरामद करके अपने मुल्क को एक अमीर, जदीद और तरक्की याफ्ता मुल्क बना दिया। गर्जे के चीनी हुकूमतों ने हर मैदान में आगे बढ़ने के लिए आसानियां पैदा करना और सरपरस्ती करना अपना शियार बना लिया।
اب تو امریکہ بھی اس سوچ سے کانپ اٹھتا ہے کہ کہیں چین دنیا کی سپر پاور ہونے کا اعلان ہی نہ کر دے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کر دیں، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے پی زی پرائم سبسکرائب کر لیں۔